शताब्दी में से मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंग्लिश में मोनेस्ट्री सर, हिंदी में बौद्ध विहार, हम आप इसको बोलते हैं हॉस्टल छात्रावास। बनाया हुआ है 7वीं शताब्दी में। ये तीसरा राजा का है सर, देवपाल का है। इसमें पूरा ओरिजिनल है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं नालंदा खंडर देखने के लिए, जो कि वर्ल्ड के हेरिटेज साइट में आता है और इसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो अभी हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने नालंदा खंडर को जला दिया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक गाइड को हायर किए हैं जो हम लोगों को बताएंगे इसकी पूरी हिस्ट्री। जैसे मैं एक गाइड हूँ, इसका लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है कि मैं एक गाइड हूँ। उसी तरह से ये सर्टिफिकेट है कि अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर, विश्व धरोहर में इसका नाम आ गया है 15 जुलाई 2016 में। नालंदा महाविहारा इसका नाम था। महाविहार लिखा था, महाविहार जी भी से लिखा था, ऐसे बिहार बी से लिखा था, है ना? हाँ, बिहार। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है। पहले पढ़ाई होता था पाली में और संस्कृत में होता था, बोलचाल की भाषा पाली थी। और नालंदा दो शब्दों का मेल से बना है। आप भी उसको डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। पहला नालम और दूसरा दा। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर, सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। और दा यानी कि गिव, वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। ठीक है सर। नालंदा विश्वविद्यालय 1600 साल पुरानी है, ठीक है, लेकिन इस स्थान की जो पवित्रता रही है सर, वो 6 सेंचुरी बीसी से रहा है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के ही टाइम से रहा है। तो कुछ बीसी का भी यहाँ पार्ट है सर। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाएंगे। ये दीवारों को काट करके रास्ता बनाया गया है, ठीक है ना। यहाँ आपको आरसीसी ढलाई दिखेगा, अलग ईंटा दिखेगा। हमारी सरकार इसको रिनोवेशन का काम किया है, ठीक है ना। ये सब तो पहले का है। हाँ देखिए, एक मिनट। चूना पर जो बना है ना चूना सिर्फ ही बोला जाता है। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, चूना सिर्फ देखिए, यही चीज है। ये 1 मिनट नहीं, ये अभी का है, नकल किया गया है, ठीक है, लेकिन ये उसी तरह का है। वो जो ऊपर का देख रहे हैं ना, वो ओरिजिनल है। इसके अंदर का जो भाग है वो ओरिजिनल है। और ये बाद में सपोर्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर का ओरिजिनल है। 30% रेनोवेटेड है, 70% ब्रिक्स ओरिजिनल है, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। चूना सुर्की, जो लाइमस्टोन होते हैं, बेल का गूदा, उड़द का दाल और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छोबा बोला जाता है, ये 5 चीजों को पेस्ट बना करके इस दीवार को चिपकाया गया। जो ये 1300 साल पुराना है सर, ऊपर का 1100 साल, और जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं इसके नीचे का जो लेवल है वो 1600 साल है। यानी कि हम लोग जहाँ भी चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। आपको लग रहा है कि हम लोग छत पे खड़े हैं? नहीं लग रहा है। देखिए गाइड है जो यही चीज, सारी चीजों को, ऐसे तो इतिहास को नहीं जानता है। इसका निर्माण मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था 500 AD में सर। और हम लोग पढ़े हैं जिस समय गुप्ता डायनेस्टी थी, उस समय भारत को गोल्ड डायनेस्टी कही जाती थी, स्वर्ण युग। फिर दूसरे राजाए हर्षवर्धन, जो कन्नौज के राजा थे। और ये भी पढ़े होंगे कि भारत आने वाला पहला चाइनीज ट्रेवलर कौन था। पहला था फाहियान, वो 500 AD में आया था। दूसरा था ह्वेनसांग, 7 सेंचुरी AD में हर्षवर्धन के पीरियड में आया था सर। और तीसरा इत्सिंग था। फिर तीसरे राजाए देवपाल, जो बंगाल के राजा थे, पढ़े होंगे। देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था, जो बिहार के भागलपुर में है। और 12 सेंचुरी AD में, यानी कि 12वीं शताब्दी में से मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बताया जाता है कि 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही, और जलने का प्रमाण अभी भी दीवारों पे दिखता है, जो जगह जगह पे मैं दिखाऊंगा सर। आइए। यहाँ पे हमारी सरकार इंडिकेट कर रही है सर, ASI 1961 62 है ना, वहाँ भी ईंटे पे अंकित किया। वो न्यू ईंटा दिख रहा है ना, अलम तो हमारी सरकार मरम्मत के रूप में काम किया है। न अलम ददाती देखिए, अब मैं प्रूफ करूँगा कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे कैसे हैं। न कोई ये एक कमरा है सर, एक कमरे, ईच रूम ईच स्टूडेंट। नालंदा में चीन ये डोर है, दरवाजे हैं, देखने से तो लग रहा है दरवाजे जैसा सर। तो ये जितना दिख रहा है उतना ही और डीप है। वो सीधा डोर दिख रहा है सर, नीचे की इस साइड डोर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी डोर दिखाई दे रहा है। इस लेवल को मिलाते तो हम लोग स्पष्ट होते हैं कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर
सर। तो नीचे ग्राउंड लेवल कांसा डायनेस्टी, फिर हर्षा डायनेस्टी और सीढ़ी से ऊपर पाला डायनेस्टी। ठीक है, आइए। ये मेन गेट है, इसकी चारों दिशाओं में गेट होता था सर। लेकिन ह्वेनसांग की डायरी कहती है सर कि नालंदा का जो एरिया था 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर ब्रॉड था। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था और ये मात्र 10% ही पार्ट मिले हैं जो खुदाई करके। 1861 ईस्वी में सर ह्वेनसांग की डायरी को चाइना में देखा गया था। और एक चीज और आप गौर करेंगे कि हमारी आवाज इधर से इको भी हो रही है ना। तो मैं उसको भी क्लियर करूंगा। तो 1861 ईस्वी में चाइना की लाइब्रेरी में एक कनिंघम ने देखा था। शायद कनिंघम के बारे में पढ़े होंगे। डॉक्टर दयाराम शाह ने ये सब इस स्थान को रीड किया था सर। और उसके बाद मुआयना करने के बाद इसकी खुदाई 1915 से 37 तक चला, यानी कि 22 साल। और उसके 10 साल के बाद हमारा देश आजाद हुआ है सर। तो 10% पार्ट्स, 90% पे गांव। ठीक है, तो इसके चारों दिशाओं में गेट होता था और गेट पे गेट कीपर होते थे। मैं सॉरी कहूँगा क्योंकि गेट कीपर बोल रहा हूँ समझने के लिए सर। वो स्कॉलर पर्सन होते थे, वो महान व्यक्ति होते थे, वो लेते थे टेस्ट। जो बच्चा सफल होता था उसी का दाखला एडमिशन होता था, अन्यथा गेट से ही अपना देश चला जाता था। ये नहीं कि यहाँ बिहार और भारत के बच्चे पढ़ते थे, पूरी दुनिया से आते थे। चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल। ये साधन कहाँ था? हाँ, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। तो सोचिए उस जमाने में 2 व्हीलर हवाई जहाज नहीं था। आपका क्वेश्चन सर नहीं था, तो वो लोग कैसे आते होंगे, है ना। वो लोग हिमालय के तराई होकर के आते थे, समुद्री रास्ते से आते थे, जंगल झाड़ होकर के आते थे, पैदल यात्रा करके आते थे। यहाँ आने में साल 2 साल लगता था जी। और पहली बार ह्वेनसांग फेल कर चुका था गेट कीपर के द्वारा सर। तो बगल में बना हुआ यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर पे ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल जी। वहीं पे रह करके उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया और दोबारा टेस्ट दिए, तब जाके उनकी सफलता हुआ। तो उन्होंने 6 साल जीवन व्यतीत किए थे यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय में, स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेसर लाइफ में। तो मैं कुछ गुरु का नाम बताऊंगा सर, कुछ गुरु का नाम आप लोग भी जानते होंगे। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागार्जुन, वसुमित्र, वसुसंघा, अतिश दीपंकर, ह्वेनसांग, फाहियान और आर्यभट्ट। क्लियर सर। आर्यभट्ट नालंदा के थे जो जीरो का आविष्कार किया था, है ना। देखिए ध्यान देंगे, इंग्लिश में मोनेस्ट्री सर, हिंदी में बौद्ध विहार, हम आप इसको बोलते हैं हॉस्टल छात्रावास। अभी हम लोग इस बे रास्ते से सीधा इन करके इस पॉइंट पे खड़े हैं। ये सीधा रास्ता आ रहा है सर, ठीक है। ये 2 देख रहे हैं, इस साइड देखिए प्लेटफॉर्म जैसा 1 2 है ना, इस साइड 1 2 3 1 2 3 है ना। इस तरह से इर्द गिर्द ये सब जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब ध्यान लगाने का स्थान है, मेडिटेशन सेंटर से। 1 2 3 4 5। अभी हम लोग हॉस्टल नंबर 5 को देखे जो गेट के पास ग्राउंड लेवल बता रहे थे। 4 और 5 एक ही में है सर। 6 ये रेड बोर्ड दिखाई दे रहा है, वो देखिए, है ना। 7 8 9 10 11। अभी 10% में 11 हॉस्टल मिला है। तो ये रेड बोर्ड जो दिख रहा है सर, यहाँ से लेकर के एक लाइन से सारे हॉस्टल है जहाँ बच्चा रहता था और पढ़ाई करता था। ये एक एक कमरे हैं, जो एक कमरा एक बच्चा है ना। ये कॉरिडोर हो गया सर। ये ऊंचा स्थान, ये गुरु का बैठने का स्थान, और बच्चे आंगन में पढ़ाई करते थे। कमरा में बच्चा रहता था और आंगन में पढ़ाई करता था। ये वाटर वेल है, एक एक सभी कैंपस के अंदर में कुआं भी मिला है जो जल पानी के लिए। ये 2 देख रहे हैं, ये 2 देख रहे हैं। हर हॉस्टल के फ्रंट पे आपको टेम्पल मिलेगा, यानी कि मंदिर नुमा आकृतियाँ। और यहाँ से जो भी खुदाई में मूर्तियाँ वगैरह मिली है, जस्ट अपोजिट म्यूजियम में रखा गया है सर। क्लियर हो गया। ये ऊपर का जो लेवल देख रहे हैं, ये जिसका कि नेट पे, गूगल पे, बुक में हर जगह इसी का फोटो मिलता है सर। यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये पूजा स्थल है। पूजा स्थल में 2 चीज़ मिला है, स्तूपा और टेम्पल। तो टेम्पल क्या होता है, स्तूपा क्या होता है, मैं स्पॉट के पास चल करके क्लियर करूँगा, या छाँव में सर, ठीक है। और मंदिर को पाली भाषा में चैत्याज बोलते हैं। तो कम से कम एक हॉस्टल जरूर देखें जो यूनिक हॉस्टल लगेगा आपको सर। समझने के लिए एक हॉस्टल काफ़ी है सर। आइए एक सिस्टम तो देख रहे हैं ना सर, ये 6th सेंचुरी BC का बनाया हुआ, लेकिन इतना बड़ा उस टाइम में नहीं था सर। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था।
और मौर्य डायनेस्टी सर बीसी में है। देखिए सर, ये स्टोन जो दिख रहा है सर, पहले पत्थर का ही पिलर होता था सर। ये पिलर का काम करता था, जगह जगह पे आपको दिखेगा ये पिलर है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं सर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, वहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम मिला था, यानी कि नालियाँ मिले थे। हमारे नालंदा का ये ड्रेनेज है सर। अभी बारिश का मौसम है, ये 3 दिन से बारिश नहीं हो रहा है सर, लेकिन हर रोज बारिश हो रही थी। इस बार अंदर चलेंगे तो और डीप मिलेंगे ड्रेनेज सिस्टम, जो कि इतनी मोटी दीवार को अभी भी पानी क्रॉस कर जाता है सर। और हमारे घर का जो नाली है 1 सप्ताह 10 दिन में साफ करना पड़ता है, तभी मैं इंडस वैली से तुलना कर रहा हूँ। हर हॉस्टल के फ्रंट पे ये टेम्पल जो मैप के पास बता रहा था सर, यहाँ भगवान की मूर्तियाँ रहती थी और प्रार्थना करके ही हॉस्टल में इन करते थे। और ये काला काला जो दिख रहा है सर जगह जगह पे, ये सब ओरिजिनल जला हुआ है, लेकिन ये सब बारिश का पानी का है सर। लेकिन ब्रिक्स सारे जो भी देख रहे हैं ओरिजिनल है। उस समय से ब्रिक्स अभी जी क्यों जला था? क्योंकि उस समय लकड़ियां का छत होता था सर, वुड का, उस पे चूना सुर्खी का ढलाई किया हुआ रहता था। और चूना सुर्खी जो लाइमस्टोन होते हैं ऑलरेडी ज्वलनशील होता है, एक बार आग पकड़ने से कई दिनों तक आग पकड़ी हुई रहती है। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार सर ये प्रूफ किया गया है कि 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही। ठीक है, ये कमरा और इसके बगल का ये जो कमरा है ये स्नानागार है, बाथरूम है सर। और ये ड्रेनेज है, सीमेंट है जो सिर्फ मरम्मत का काम किया हुआ है। देखिए यहाँ भी डेट दिया हुआ है सर, ये साइज 60-61, वहाँ भी जैसे ये सीमेंट देख रहे हैं सर, ये मरम्मत के रूप में काम किया हुआ। वो ओरिजिनल ब्रिक्स हैं, वो मरम्मत किया हुआ है। देखिए ऊपर का सबसे मरम्मत किया हुआ अलग ही दिखेगा, लेकिन ये भी जो है सर ये मरम्मत किया हुआ है। लेकिन अंदर का जो भी है पार्ट वो सारे ओरिजिनल है, अंदर में सही है। हाँ हाँ, यहाँ से लेकर के सर एक लाइन से ये सारे लिविंग रूम्स हैं जहाँ स्टूडेंट रहता था। आइए एक कमरा को कम से कम देखिए, सारा कमरा सेम है, लेकिन कमरे को देखने से पहले इसको देख करके अंदर जाएंगे और कुछ बताएंगे सर। जो बाहर में मैं साउंड प्रूफ की बात कर रहा था, लेकिन अंदर हाथ नहीं डालिएगा। आई नहीं अभी तो छत नहीं है। देखिए ध्यान देंगे, ये 10 बाई 10 का कमरा है सर, तो एक बच्चे के लिए काफी बड़ा है ना। उस समय यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट 10,000 बच्चे पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 गुरुजी। लेकिन कहीं कहीं बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा 1,500 सर, 1,500। तो रेशियो देखा जाए तो जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम, 5 बच्चे पे 1 गुरु और 1,500 में 7 बच्चे पे 1 गुरु सर। यहाँ पे 2 लॉजिक है सर, या तो भगवान की मूर्तियां या तो कुछ सामान रखने के लिए। और कमरे में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये ताखे का अंतर है, किसी कमरे में है किसी कमरे में नहीं है सर। ठीक है, और मैं बता रहा था ये जो दीवार देख रहे हैं सर ये 6 फीट मोटी है, 6 फीट मोटी दीवार है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे दिया आला रखा जाता था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन हमारे नालंदा में लाइट का व्यवस्था सिस्टम अवेलेबल था सर, मैं अंदर में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके अंदर में पूरी दीवारों में गैपिंग है, यही प्रमाण देता है कि कमरा गर्मी के मौसम में ठंड महसूस और जाड़े के मौसम में गर्म महसूस होता था सर। और साउंड प्रूफ का मतलब अंदर बात करें तो आवाज बाहर ना जाए। इसका कैसे जो किसी भी इंजीनियर से आप पूछिएगा जो बिल्डिंग का मैप नक्शा बनाते कि दीवारों के बीच में गैपिंग क्यों रखा जाता है, वो इंसुलेशन का काम करता है सर। और इसके नकल पे अभी बिल्डिंग बन रहे हैं, इसके नकल पे अभी हम लोग थर्मस यूज करते हैं। जो गर्म पानी रखते हैं तो गर्म रहता है, ठंडा रखते हैं तो ठंडा रहता है, उसके अंदर भी गैपिंग होते हैं सर। क्लियर? नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रही थी उस समय एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा और तीसरी विक्रमशिला। तक्षशिला बंटवारा के बाद सर रावलपिंडी पाकिस्तान चला गया। और वहीं के चाणक्य थे, जो चाणक्य नीति भी पढ़े हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, वो हिंदू यूनिवर्सिटी था सर, और वहाँ राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे, वहाँ पैसे देने पड़ते थे। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय सर दूसरी यूनिवर्सिटी, लेकिन ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी जो रेसिडेंशियल था सर, जहाँ रहना खाना पीना सारा व्यवस्था फ्री में था। और नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी था। तीसरी यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, वो भी बौद्ध यूनिवर्सिटी, इसका पार्ट है सर। जो हम बताए थे ना तीसरे राजा देवपाल, उन्हीं के वंशज थे धर्मपाल सर, शायद जानते भी होंगे। उसका निर्माण
8वीं शताब्दी में धर्मपाल ने किया था। देखिए, तो ये एक लाइन से क्या हो गया सर, लिविंग रूम, जहाँ स्टूडेंट रहता था। ये देखिए बच्चों का पढ़ने का जगह है, ऊंचा स्थान, गुरु का बैठने का स्थान, बच्चे आंगन में पढ़ते थे। सिर्फ हॉस्टल नंबर 1 में सर ये स्तूपा है। स्तूप आप लोग कहाँ कहाँ घूमे हैं आंटी जी? जैसे राजगीर में है ना विश्व शांति स्तूप, सांची स्तूप गए। सांची स्तूप भी गए हैं। हाँ। तो सांची स्तूप नालंदा का पार्ट है, उसका भी निर्माण सम्राट अशोक ने किया है। और कैसे जो क्लियर करेंगे इसके बारे में बताने के बाद जब यहाँ से रिटर्न होंगे ना तो कैसे पार्ट है वो क्लियर करेंगे। तो स्तूप और टेम्पल में यहाँ से वापस होंगे सर तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी हम यह प्रूफ करेंगे कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं तो ग्राउंड लेवल भी ले चलेंगे आपको, जो आप अनुभव करेंगे कि वास्तव में हम लोग ऊपर से नीचे आए या नहीं। अब हम लोग ग्राउंड लेवल पे आ गए। अब आप अनुभव करिए कि हम लोग ऊपर से नीचे हैं आए कि नहीं। यहाँ पे तीनों डायनेस्टियाँ दिखती है सर, गुप्त, हर्ष, पाल। पहला राजा बनाया 500 AD में सर, 5वीं शताब्दी में। फिर दूसरा राजा है तो इसको कवर करके 7वीं शताब्दी में फिर से इसको डेवलप किया। फिर तीसरे राजा है देवपाल, तो इसको और डेवलप किया सर। ये जो देख रहे हैं ये आर्च एंगल है, डोम सेट है ना। सरफेस प्रेशर नहीं पड़ता है। जी इस, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसको थोड़ा सा हम लॉजिक की तरह बता देते हैं सर। हमारे घर का जो छत होता है सर इस तरह से होती है, पूरी छत पे लोड होती है, लेकिन इस एंगल में क्या होता है कि इस पे लोड ना होकर के दीवारों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सर। क्रैक्स नहीं पड़ता है। जी। ये लॉजिक तो जरूरी यूज होता है। तो इसलिए ये जो देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये जलने का प्रमाण है सर, जो अभी भी काला काला दिख रहा है ना। यहाँ जला हुआ चावल मिला है और बड़ा सा हांडी मटका मिला, अभी भी म्यूजियम में सुरक्षित है सर। जो अवशेष मिला ना चावल का, वो म्यूजियम कहाँ है? जस्ट अपोजिट है, जहाँ से रोड से आप इधर किए ना तो उस साइड वो है म्यूजियम। जला हुआ चावल है, हांडी है, औजार है, ब्रश है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सब म्यूजियम है। तो यहाँ से हांडी भी मिला, इसीलिए इसको स्टोर रूम बोलते हैं। ये कमरा और इसके बगल का, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है सर। बाहर का दीवार मरम्मत किया हुआ है, क्लियर हो गया। और इसका नकल हमारे यहाँ सर अंग्रेज किया है। अंग्रेज का बनाया हुआ जो भी ब्रिज आप देखेंगे मैक्सिमम जगह सर तो डोम शेप में ही है। ये 1300 साल पुराना है सर, हर्षवर्धन का बनाया हुआ, क्लियर। 3 राजा का एंगल सर, ये जो भी गोल गोल सा पीछे भी दिख रहा है सर, इस साइड दिख रहा है, और ये बड़ा सा, और इस साइड सर ये सब स्तूपा है। छोटी स्तूप को भोटी स्तूपा बोलते हैं सर, ठीक है ना। मनौती स्तूप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब में कुछ ना कुछ पार्ट रखा गया है। ये पहला सीढ़ी देख रहे हैं सर, वहां तक दिख रहा है। ये पहला राजा कुमार गुप्त ने बनाया, लेकिन इससे पहले का जो है स्तूपा बनाया हुआ वो सम्राट अशोक ने बनाया है, क्योंकि कलिंगा युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाया था और बहुत जगह स्तूपा का निर्माण किया था सम्राट अशोक ने। ये सेकंड सीढ़ी जो दिख रही है सर हर्षवर्धन का बनाया हुआ है 7वीं शताब्दी में। ये तीसरा राजा का है सर देवपाल का, 5वीं 7वीं और 9वीं शताब्दी ने इसको नष्ट कर दिया। तो जैसे जैसे किंग आते गए इसको भी डेवलप करते चले गए। और टॉप पे भगवान की मूर्तियां होती। ये सारीपुत्रा स्तूप है जो बुद्ध के शिष्य थे। 5 शिष्य का नाम बता देते हैं, सारीपुत्रा, महामोगलाइन, महाकश्यप, रूपाली और आनंद। ये सही से परमिशन लेने पड़ता है तब जाके कहीं गड्ढा उड्ढा होता है तब। जी ये अभी प्रेजेंट में 10% है 1 स्क्वायर किलोमीटर, राउंड फिगर में 1 किलोमीटर टोटल 1 किलोमीटर, ठीक है, जो खुदाई करके निकाला बता रहे हैं। और ऐसे ये 10 किलोमीटर था, 50 स्क्वायर किलोमीटर। तो नालंदा हमने घूम लिया है और ये काफ़ी देखने लायक चीज़ है। ये वर्ल्ड का हेरिटेज साइट पे आता है और आप लोगों को ये जगह देखनी चाहिए।